जानिए कैसे बढ़ रही थी असिस्टेंट प्रोफेसर की और मौत। कुछ बिंदुओं के माध्यम से हमने अपनी बात रखने की कोशिश की है। यह घटना अत्यंत दुखद रही और उसका खुलासा भी हो चुका है। नौकरी दिलवाने के नाम पर असिस्टेंट प्रोफेसर के द्वारा पैसा लिया जा रहा था और उधार चुकाने में सैलरी का करीब आधा से ज़्यादा पैसा व्यय हो जा रहा था, जिससे घर की हालत काफ़ी तंग हो चुकी थी। और असिस्टेंट प्रोफेसर शराब का सेवन भी करते थे। साथ में पत्नी को मारना पीटना भी आम बात हो गई थी। इसी बीच एक अन्य व्यक्ति असिस्टेंट प्रोफेसर के घर पर आना जाना शुरू कर दिया और उसी व्यक्ति से प्रोफेसर की पत्नी अलका के संबंध पति पत्नी की तरह हो गए। 8/9 नवंबर 2021 के रात्रि में संस्कृत के असिस्टेंट प्रोफेसर की हत्या हो जाती है। चोरी हत्या पाप, लाख छिपाया जाए वह छिपता नहीं। और विवाद के मूल में जो प्राचीन कहावतें हैं वह सटीक सिद्ध भी होती हैं। जर जमीन जोरू, अक्सर जो विवाद होते हैं उसके मूल में यही होता है। शक कैसे हुआ पत्नी के ऊपर? हत्या के बाद पत्नी का बयान, पति कमरा बंद कर नहीं सोते, कमरे में मौत से पूर्व संघर्ष हुआ, मृतक के निचले हिस्से में कपड़ा का नहीं होना, डायरी में ग्रह शांति आदि की चर्चा। सामान्य तौर पर कोई भी व्यक्ति जब सोता है तो दरवाज़ा बंद कर ही देता है। पत्नी का बयान था कि वे कमरा नहीं बंद करते। मौके पर मुआयना करने पहुंचे सोनभद्र जिले के कप्तान ने स्थितियों का आकलन किया और उसी दौरान उन्होंने कहा कि मौत से पहले कमरे में संघर्ष हुआ है। स्वाभाविक है कि उसी मकान के दूसरे कमरे में, जैसा असिस्टेंट प्रोफेसर की पत्नी ने बताया कि हम लोग सो रहे थे, उसी समय आम जनता के बीच में यह शक पैदा हो गया था कि बगल के कमरे में पत्नी और उसकी 2 बेटियां सो रही हैं और वहीं असिस्टेंट प्रोफेसर के साथ संघर्ष हो रहा है, जीवन मृत्यु का संघर्ष। वो भी धारदार हथियार से गले पर हमला किया जा रहा है। ऐसी स्थिति में बगल के कमरे में सो रही पत्नी को न पता चले, यह अविश्वसनीय था। हमें लगता है कि सोनभद्र की पुलिस कुछ इन्हीं तथ्यों को लेकर के आगे बढ़ी और अब तो सामान्य सी बात है, मोबाइल एक ऐसी चीज हो गई है कि कौन सा नंबर कहाँ पर कितने देर रहा, ये सब चीज़ें पता चल जाती हैं। विशेषकर आपराधिक दुनिया में, यहाँ अपराधियों ने मोबाइल के माध्यम से नए नए तरीके ढूंढे अपराध करने के, वहीं दूसरी तरफ जो एजेंसियां हैं जो अपराधियों को पकड़ने का काम करती हैं, उन्होंने भी इस नेटवर्क का ही सहारा लिया। हमें लगता है कि इसमें यह नेटवर्क काफ़ी सिद्ध साबित हुआ, जिसके माध्यम से जो हत्या के आरोपी हैं, अभियुक्त हैं, उनको पकड़ा जा सका और मामले का खुलासा हो पाया। क्योंकि असिस्टेंट प्रोफेसर संस्कृत विषय के थे, उनकी डायरी में लोगों से लेन देन और पत्नी के बीच जो तनाव था उसकी शांति के लिए, ग्रह शांति के लिए, इन सब चीज़ों के बारे में चर्चा की गई थी। डायरी भी एक आधार बनी पुलिस को आगे बढ़ने में।
आइए जानते हैं 14 नवंबर को सोनभद्र के पुलिस अधीक्षक ने घटना का कैसे खुलासा किया और उन्होंने क्या बताया। थाना दुद्धी पुलिस क्राइम ब्रांच की संयुक्त टीम द्वारा बीआरडी कॉलेज दुद्धी के संस्कृत असिस्टेंट प्रोफेसर डॉक्टर जगजीत सिंह की हत्या की घटना का किया गया सफल अनावरण और घटना में संलिप्त मृतक की पत्नी एक नफर अभियुक्त को आला कत्ल के साथ किया गया गिरफ्तार। 9/10 नवंबर की रात्रि में थाना दुद्धी थाना अंतर्गत बीआरडी कॉलेज दुद्धी के असिस्टेंट प्रोफेसर डॉक्टर जगजीत सिंह पुत्र स्वर्गीय मोहनलाल उम्र लगभग 47 वर्ष के किसी अज्ञात व्यक्ति द्वारा धारदार हथियार से हत्या कर दी गई। घटना की सूचना पर स्थानीय पुलिस द्वारा तत्काल मौके पर पहुंचकर शव को कब्जे में लेकर प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना स्थानीय पर मुकदमा अपराध संख्या 122/2021 आईपीसी की धारा 302, 201 और 34 भारतीय दंड विधान का अभियोग पंजीकृत किया गया। पुलिस अधीक्षक सोनभद्र अमरेंद्र प्रसाद सिंह द्वारा घटना स्थल का निरीक्षण कर घटना के शीघ्र अनावरण हेतु एवं घटना में संलिप्त अपराधियों की गिरफ्तारी हेतु अपर पुलिस अधीक्षक ऑपरेशन राजीव कुमार सिंह और क्षेत्राधिकारी दुद्धी राम आशीष यादव के निकट पर्यवेक्षण में प्रभारी निरीक्षक दुद्धी क्राइम ब्रांच की संयुक्त टीम गठित कर आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए। इस टीम द्वारा अथक लगन एवं प्रयासों से धरातलीय व इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्यों के आधार पर घटना में संलिप्त, फिर से आप जान लें, घटना में संलिप्त मृतक की पत्नी अलका सिंह, पत्नी जगजीत सिंह निवासी बदियापुर पोस्ट धाता जिला फतेहपुर, हाल पता मोहल्ला मलदेवा डीसीएफ कॉलोनी थाना दुद्धी सोनभद्र को 14 नवंबर 2021 की प्रातः 10:15 बजे एक नफर अभियुक्त हेमचंद पुत्र श्यामलाल निवासी जमुई बाजार थाना मड़िहान जनपद मिर्जापुर को एक दिन पहले अर्थात 13 नवंबर 2021 को सायं 7:30 बजे गिरफ्तारी कर उसकी निशानदेही पर घटना में प्रयुक्त आला कत्ल चाकू को बरामद किया गया। विवरण पूछताछ अभियुक्ता अलका सिंह द्वारा बताया गया कि मेरे पति कई लोगों से नौकरी दिलवाने के नाम पर पैसा लिए थे। नौकरी न दिलवा पाने के कारण उनके ऊपर काफ़ी कर्ज हो गया था, जिससे सैलरी का लगभग आधे से ज़्यादा पैसा उधार चुकाने में चला जाता था। घर की हालत काफ़ी तंगी में आ गई थी। पिछले कुछ वर्षों से वे शराब का सेवन भी करने लगे थे। अक्सर मुझे मारा पीटा करते थे, जिससे मैं तंग आ गई थी। हेमचंद का मेरे घर पर अक्सर आना जाना रहता था। उससे संबंध पिछले कई वर्षों से मेरे साथ पति पत्नी की तरह हो गए थे। इसलिए हम दोनों ने मिलकर 9/10 नवंबर 2021 की रात्रि में उनकी हत्या कर दी। गिरफ्तार अभियुक्ता अलका सिंह पत्नी जगजीत सिंह निवासी बदियापुर पोस्ट धाता जिला फतेहपुर, हाल पता मोहल्ला मलदेवा डीएसएफ कॉलोनी थाना दुद्धी सोनभद्र, उम्र करीब 38 वर्ष। हेमचंद पुत्र श्यामलाल निवासी जमुई बाजार थाना मड़िहान जनपद मिर्जापुर, उम्र करीब 39 वर्ष। बरामदगी 1 अदद चाकू, 1 अदद मोबाइल। गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम निरीक्षक धीरेन्द्र कुमार चौधरी, प्रभारी एसओजी टीम सोनभद्र में टीम। निरीक्षक राघवेंद्र सिंह, प्रभारी थाना दुद्धी जनपद सोनभद्र में टीम। उप निरीक्षक सरोजमा सिंह, प्रभारी सर्विलांस में टीम। उप निरीक्षक बालेंद्र यादव, थाना दुद्धी सोनभद्र। उप निरीक्षक अमित कुमार त्रिपाठी, प्रभारी स्वाट टीम सोनभद्र में टीम। उप निरीक्षक बिमलेश कुमार सिंह, थाना दुद्धी सोनभद्र। घटनाएं तो होती रहती हैं,
घटनाओं का अनावरण और उससे समाज में मिलने वाली सीख, यह अत्यंत महत्वपूर्ण होती है। घटना से हम सभी ले सबक। कौन कौन सी 2 चीज़ें हैं? गैर पुरुष का पति के अनुपस्थित में घर में नियमित आना। अगर कोई किसी का मित्र भी है तो स्वाभाविक है कि मित्र की पत्नी उसे कहेगी ही कि आप आइए, घर में बैठिए। कोई आपातकाल की स्थिति है, वैसी स्थिति में अलग विषय हो सकता है, पर नियमित कोई मित्र भी मित्र की अनुपस्थित में वहाँ पर आना जाना लगा है तो स्वाभाविक है, हमारे यहाँ शास्त्रों में वर्जित है। सत्यार्थ प्रकाश में स्वामी दयानंद सरस्वती ने तो स्त्री दर्शन तक वर्जित किया। इस पर कभी विस्तार से चर्चा करेंगे। फिलहाल यहाँ इतना ही कि घर में पुरुष उपस्थित नहीं है तो ऐसी स्थिति में पर पुरुष का घर में नियमित आना जाना हितकर नहीं होता, परिणाम उसका दुखदायी ही होता है। दूसरी तरफ संस्कृत के असिस्टेंट प्रोफेसर थे, तो ग्रह जब दूसरे ग्रह होंगे तब उनकी शांति की जा सकती है, लेकिन व्यक्ति खुद ग्रह बन जाए तो उसकी शांति या दूसरे की शांति करके खुद व्यक्ति जब ग्रह बना है तो वह कैसे ठीक हो सकता है। कुछ और भी चीज़ें हैं। जो सरकारी नौकरी करने वाला व्यक्ति है उसके निधन पर उस पर आश्रित व्यक्ति को नौकरी भी प्राप्त हो जाती है। हालांकि इस पूरे घटनाक्रम में इस तरह की अभी कोई बात नहीं आई है, पर हमें लगता है कि विवेचक को इन सब बातों पर भी ख्याल रखना होगा। संभव है प्रोफेसर, असिस्टेंट प्रोफेसर ने लोगों से पैसे लिए थे नौकरी दिलाने के नाम पर, यह भी अपराध है। दूसरी तरफ उनके न रहने पर भला कौन फिर पैसा वसूली कर सकेगा, और उनके नहीं रहने पर जो मृतक आश्रित है उसे नौकरी भी मिल जाएगी। चाहे जितना पैसा मिल जाए, अगर उसका सदुपयोग नहीं हो रहा है तो वह कष्टकारी होगा ही। कम पैसे में भी लोग सुख चैन से हैं, वहीं दूसरी तरफ अत्यधिक पैसा मिलने के बावजूद भी मुझे लगता है कि उनकी सैलरी लगभग 1 लाख के आसपास रही होगी। ऐसी स्थिति में घर में तंगी स्वाभाविक है कि मैनेजमेंट ठीक नहीं, आय व्यय का जो तरीका है वह उचित नहीं है। इन सब विषयों को समाज के लोगों को, हमारे आप जैसे लोगों को ज़रूर समझना चाहिए और इस बात का भी ख्याल रखना चाहिए कि अनावश्यक चीज़ें न हों, अन्यथा परिणाम दुखद होते ही हैं। हम ईश्वर का स्मरण करते हुए हरिओम के साथ बात यहीं पर पूरी करते हैं।